हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के तीसरे चैप्टर चतुर्भुजों को समझना इसकी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और सभी को हम इस वीडियो में करेंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि ये जो कथन है यहाँ पर ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसमें सत्य असत्य बताने के साथ साथ मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्या है ये। तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो क्या ये सही है? ये असत्य है। असत्य के लिए मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। ये असत्य है और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो ये आयत है। आयत में ये तो पक्की बात है कि चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो वर्ग होता है, वर्ग में चारों कोण 90 होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर देखा जाए तो आयत के अंदर वर्ग आता है। अगर मैं ये आपको ये बनाऊं कि ये है आयत, तो इसके अंदर वर्ग आएगा। इसका कारण ये है कि जो वर्ग है उसमें आयत के सभी गुण होते हैं, लेकिन आयत में वर्ग के सभी गुण नहीं होते हैं। तो कुछ अब जैसे ये है, ये वर्ग भी एक प्रकार का आयत है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आयत की क्या कंडीशन है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो है ना, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। अब ये अलग बात है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए वो वर्ग बन गया है। तो आयत में कहने का ये मतलब है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। अगर क्वेश्चन में उल्टा होता कि सभी वर्ग आयत होते हैं तो वो होता आंसर सत्य, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे केवल वही आयत वर्ग होंगे जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी। यानी कहने का यह मतलब है कि आयत तो ये दोनों हैं, लेकिन वर्ग केवल ये है। अब समझ आए बात को? आपको बात अब ज़्यादा अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। बी पार्ट देखो। अब सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बस ये समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये तो है ही समांतर, लेकिन साथ में समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज देखने में तो हम इसे कहते हैं, लेकिन ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज ये दोनों के दोनों हैं, लेकिन समचतुर्भुज केवल और केवल ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, यानी ये कथन सत्य है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, है ना। बस समचतुर्भुज में एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर है। अदरवाइज ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज केवल और केवल ये है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अब बात समझ आ गई? अब सी पार्ट देखते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये एक्चुअल में बात बिल्कुल सही है। देखो, वर्ग क्या है? वर्ग की कंडीशन ये है कि चारों भुजाएं इसमें बेसिकली एक समांतर चतुर्भुज होता है और इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ये वर्ग है। फिर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है, इस तरह से आकृति बनती है। समचतुर्भुज की कंडीशन ये कि ये समांतर चतुर्भुज होता है और इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90 इसमें हों ये ज़रूरी नहीं है। और आयत की अगर हम बात करें तो आयत ऐसा होता है, आयत के चारों कोण 90 बिल्कुल होते हैं, अवश्य होने चाहिए। और आयत में क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये बराबर है और ये बराबर है।
अब आप ये बताओ, देखो ये है समचतुर्भुज और ये है आयत। अब आप ये बताओ मुझे कि पहली बात तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और आयत होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूं तो ये इन दोनों को अगर मैं लूं, इन दोनों को, तो ये दोनों के दोनों समचतुर्भुज होंगे। लेकिन केवल ये वर्ग है क्योंकि इसमें सभी कोण 90 हैं। समचतुर्भुज में कोणों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समचतुर्भुज में बस चारों भुजाएं बराबर होंगी, जो कि इसमें भी हैं, तो ये भी एक समचतुर्भुज है। तो यानी समचतुर्भुज ये दोनों हैं। अगर मैं आयत की बात करूं, यानी अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, इन दोनों की, तो ये दोनों आयत हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 होते हैं। तो ये कंडीशन इसमें भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भी भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण 90 हैं। तो कहने को तो ये आयत है। लेकिन ये आयत क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये आयत भी है, आयत के अंडर में भी आएगा, ये समचतुर्भुज के अंडर में भी आएगा, और वर्ग तो ये है ही। यानी सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। ठीक है। अब डी पार्ट, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि ये है वर्ग, और आप देखोगे कि समांतर चतुर्भुज की पूरी कंडीशन ये फॉलो करेगा। वर्ग में आमने सामने की देखो, ये वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री हैं। अब समांतर चतुर्भुज पे आ जाओ। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन बस ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं वर्ग में। दूसरा समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। देखो, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। चारों कोण बराबर हों इसके बारे में मतलब ये ज़रूरी नहीं है ये। अब आप देखोगे कि इसमें भी ये सारी कंडीशन लग रही हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अरे ये भुजा भी तो बराबर है। अब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसा ही होगा। अब इसमें आमने सामने के कोण भी बराबर हैं, देखो ये 90 और ये भी 90, यहाँ ये 90 और ये भी 90। तो आप देख रहे हो ना, ये समांतर चतुर्भुज की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो यानी सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इन्होंने नहीं लिखा है तो इसलिए ये असत्य हो गया है, क्योंकि ये होते हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ये तो बिल्कुल असत्य है। यानी मैं बात कर रहा हूँ ई वाले पार्ट की, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ये असत्य है। क्योंकि पतंग है, ये है पतंग, पतंग क्या होता है? पतंग होता है, पतंग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, ये बराबर है और ये आपस में बराबर होने चाहिए। मैं इसी तरह से समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करूंगा। ये समचतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और अब आप देखो, अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप ये कहोगे कि सर ये जो समचतुर्भुज आपने बनाया है जिसमें चारों भुजाएं बराबर, उसमें भी तो ये है भाई, ये और ये आपस में बराबर हैं और ये भी आपस में बराबर हैं। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी पतंग है। यानी पतंग कहने को तो ये दोनों पतंगे हैं, ये दोनों क्या हैं? पतंग हैं। मेन पतंग ये है, पतंग में ये है कि आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होने चाहिए। चारों भुजाएं बराबर हों ये ज़रूरी नहीं है, हो जाएं ठीक है, कोई बात नहीं, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन समचतुर्भुज में ज़रूरी है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए समचतुर्भुज केवल यही है, पतंग दोनों हैं। तो सभी समचतुर, अगर यहाँ पर यह होता कि सभी समचतुर्भुज पतंगे होती हैं, उल्टा कह दे, तो वो सत्य होता फिर। हाँ, ये है ना अगला वाला, सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं, ये सत्य है। तो ये सत्य है, और कारण मैंने आपको बता दिया है कि
जो सभी समचतुर्भुज होते हैं वो पतंगी की कंडीशन पूरी करते हैं। और पतंगी की क्या कंडीशन होती है कि आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होने चाहिए, लगी हुई भुजाओं के दो युग्म बराबर होने चाहिए, यानी ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। तो और समचतुर्भुज में ये होता है। अब अगले पे आ जाते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। पहली बात तो है कि ये सत्य है, और उसका कारण ये है, देखो ये है समांतर चतुर्भुज और ये है एक समलंब। समलंब में एक भुजा का, एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होना चाहिए, और इसमें दोनों समांतर होने चाहिए। ये है समलंब और ये है समांतर चतुर्भुज। ऐसा बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है कि चारों ये दोनों भुजाओं के युग्म, विपरीत भुजाओं के युग्म समांतर होने चाहिए। इसमें केवल एक भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम समांतर चतुर्भुज को देखें तो यहाँ भी तो ये है ना भाई, ये भुजाओं को युग्म समांतर है, तो समलंबी की कंडीशन तो ये भी पूरी कर रहा है। तो यानी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों समलंब हैं। क्यों समलंब हैं? क्योंकि समलंब में विपरीत भुजाओं का कम से कम एक युग्म, वैसे केवल एक युग्म की बात की जाती है कि एक युग्म समांतर होना चाहिए, दूसरा समांतर हो या ना हो कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए ये भी समलंब है और ये तो समलंब है ही। लेकिन समांतर चतुर्भुज में केवल ये है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये भी समांतर होते तो फिर जाके ये समांतर चतुर्भुज होता, बट ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, लेकिन सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, है ना। इस प्रकार का समलंब बन गया तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ओके, और अगला है सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास है वर्ग। अब देखो ये वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, ये तो है ही। लेकिन वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग में भी ये भुजाएं समांतर होती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ग है ये समलंब की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये बात सत्य है। हाँ, सभी समलंब वर्ग नहीं होंगे, उल्टा ट्रू नहीं है। अगर ये होता सभी समलंब वर्ग होते हैं तो गलत होता। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों और चार समकोण हों। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। मैं ए पार्ट इस तरफ करूँगा, बी पार्ट राइट में करूँगा। तो पहले ए पार्ट, चारों बराबर लंबाई की भुजाएं होती हैं, एक तो वर्ग में और दूसरा समचतुर्भुज में। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि कौन सी आकृति इनमें से केवल वर्ग है और कौन सी आकृति केवल समचतुर्भुज है? और दोनों की दोनों आकृति को हम क्या कहेंगे? क्या दोनों को हम वर्ग कहेंगे, दोनों को समचतुर्भुज कहेंगे? सोचो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो, दोनों आकृतियाँ यहाँ पे समचतुर्भुज होंगी। ये है पिछला फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से था, क्योंकि समचतुर्भुज की कंडीशन ये है कि चारों के चारों भुजाएं बराबर हों। लेकिन वर्ग में एक कंडीशन एक्स्ट्रा घुस जाती है कि इसमें चारों कोण 90 होने चाहिए, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर जो बी पार्ट है वो करते हैं। चार समकोण होने चाहिए। चार समकोण होते हैं एक वर्ग में, तो वर्ग में चारों समकोण होते हैं, और आयत में भी चारों समकोण होते हैं। ठीक है। यहाँ पे बस डिफरेंस इनका ये होता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे इसमें भुजाओं का जिक्र नहीं किया है, कोणों की बात की है। लेकिन आयत में ऐसा नहीं है। आयत में केवल विपरीत भुजाओं के युग्म ही बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं।
तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों आकृतियों को हम क्या कहेंगे, तो क्या दोनों को आयत कह सकते हैं या क्या दोनों को वर्ग कह सकते हैं, क्या है? तो देखो, दोनों आकृतियों को हम आयत कह सकते हैं। तो ये दोनों आकृतियाँ आयत के अंडर में आती हैं, लेकिन वर्ग अगर हमें स्पेसिफिक वर्ग बनाना हो तो ऐसे, और आयत अक्सर हम इस तरह से बनाते हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और आयत है। क्या बात है, वर्ग ये सभी हैं। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट पार्ट इसका है कि वर्ग एक चतुर्भुज है। इसका कारण ये है कि भाई वर्ग ये है, वर्ग में 4 भुजाएं हैं, तो क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम कि क्योंकि वर्ग 4 रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है कि 4 रेखाखंड होने चाहिए और एक सरल और बंद वक्र होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि ये ऐसा है, 4 रेखाखंड है, सरल बंद वक्र है, इसलिए ये चतुर्भुज है। तो ये है, ये चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज हो गया ना। अब ये समांतर चतुर्भुज क्यों है? तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में देखो, अगर मैं यहाँ पे ये आपको कहूँ कि ये आमने सामने की ये चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? वैसे समांतर चतुर्भुज के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो यहाँ पे सबसे अच्छा सही लगेगा वो ये है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, और ये भुजा भी बराबर है। अब ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं। भाई दोनों 90 हैं। अब क्योंकि ऐसी कंडीशन पूरी कर रहा है तो समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज एक्चुअल में होता ये है, मतलब ऐसा भी होता है। वह समांतर चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने के कोण बराबर हैं। तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन होगी वहाँ वहाँ वो समांतर चतुर्भुज होगा, और ये कंडीशन वर्ग में भी हमें मिल जाती है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म और सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर माप के होते हैं, है ना। अब क्योंकि वर्ग ये शर्तें पूरी करता है, मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है, आई थिंक राइटिंग शायद आपको पहचान में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि वर्ग ये शर्तें पूरी करता है ना। वर्ग ये जो शर्तें हैं कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? अब समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज क्यों है? देखो, समचतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज में होती हैं चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग में भी आप देखेंगे तो चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना। चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। ये अलग बात है, वर्ग में एक चीज़ एक्स्ट्रा घुस जाती है, वो ये है कि चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण 90-90 होते हैं। लेकिन जहाँ तक भुजाओं की बात है तो चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं और इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। सिंपल परिभाषा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्योंकि वर्ग ये शर्त पूरी करता है इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है, ठीक है। और लास्ट आयत। आयत की क्या शर्त होती है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और चारों कोण 90-90 होने चाहिए। वर्ग में आते हैं, वर्ग आप देखोगे तो इसमें ये और ये बराबर है। वैसे चारों बराबर होते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर,
और चारों कोण इसमें 90 होते हैं, तो आयत की शर्तों को पूरी कर रहा है ना ये। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि देखो आयत में आमने सामने की भुजाओं की दोनों युग्म बराबर होते हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, क्योंकि वर्ग यह शर्तें पूरी करता है इसलिए वर्ग एक आयत है। इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख देंगे। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किस में करते हैं? तो एक दूसरे को समद्विभाजित समांतर चतुर्भुज में करते हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज ये विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण को डॉट डॉट लाइन से लिखते हैं बट कोई बात नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये और ये टुकड़े बराबर होते हैं, ये और ये टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं इसको ABCD नाम दे दूँ और ये O है, तो यहाँ पर OA और OC आपस में बराबर होंगे एंड OB और OD आपस में बराबर होंगे। तो ये है, लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको कई बारी पहले भी बताया है कि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज है बाय द वे, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज। अब वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो इन सभी चतुर्भुजों में ये कंडीशन तो बिल्कुल होती है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सारे आते हैं, वर्ग आयत समचतुर्भुज सारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसलिए इसमें भी ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे होगा। अब एक चतुर्भुज का नाम बताना था तो मैंने समांतर चतुर्भुज लिख दिया, तो ये समझो कि सारे ही कवर हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी 90 बने यहाँ पर। तो देखो समांतर चतुर्भुज में तो हर समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक यानी समद्विभाजक तो हो ही, लेकिन साथ में 90 डिग्री बनाए। और ये होता है, आपने इसका नाम बताओ, एक कौन सा चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं? और मतलब मैं वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ग में भी होता है लेकिन वर्ग में चारों कोण 90 भी होते हैं। तो ये तो आपस में समद्विभाजित कर ही रहे हैं लेकिन साथ में 90 पर कर रहे हैं, तो इसीलिए लंब, जब लंब की बात होती है ना, तो यानी वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो लंब समद्विभाजक होते हैं। तो ये किस में होता है? ये होता है समचतुर्भुज में। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर वर्ग में भी तो ऐसा होता है। अगर मैं वर्ग की बात करूं और वर्ग में अगर हम विकर्ण ऐसे करें तो वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी ये और ये टुकड़े बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं और ये 90 डिग्री है। तो वर्ग में भी ऐसा होता है। तो बिल्कुल होता है ना वर्ग में, क्योंकि वर्ग भी तो एक समांतर समचतुर्भुज होता है। सारे के सारे वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वर्ग भी इसी के अंडर में आ गया है, ठीक है। समचतुर्भुज में जो होगा वर्ग में तो वो होगा ही होगा। जैसे यहाँ जो समांतर चतुर्भुज में होता है वो वर्ग में भी होता है, समचतुर्भुज में जो होगा वो वर्ग में भी होगा। तो समचतुर्भुज में क्या है, 90 पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो वर्ग में भी ऐसा होगा, ठीक है। मेन आंसर है समचतुर्भुज। ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, ये बस मेरी श्रद्धा है एक्स्ट्रा ज्ञान आपको देने की। नेक्स्ट वी हैव थर्ड, बराबर हों। तो बराबर किस में होते हैं? बराबर होते हैं आयत में। तो ये वेट, आप एक बात का ध्यान रखना कि जो विकर्ण हम खींचते हैं वो अक्सर डॉट लाइनों से खींचे जाते हैं।
तो डॉट लाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। बट आपको ध्यान रखना है कि लाइनें ऐसी डॉटेड लाइंस होनी चाहिए, विकर्ण ऐसे बनाते हैं हम। आयत में ऐसा होता है कि जब यहाँ पे विकर्ण बराबर होते हैं, यानी अगर मैं इसको ABCD नाम दूँ तो यहाँ पर AC बराबर BD है, तो आयत में ऐसा होता है। और आपके मन में प्रश्न अगर उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि सर वर्ग में भी तो ऐसा होता है। तो माय फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है, वर्ग में भी ऐसा होता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, है ना। और ये बात आप ध्यान रखो कि सारे वर्ग आयत होते हैं, तो जो जो आयत में होंगी कंडीशन वो वर्ग में भी होंगी कंडीशंस। तो आयत में क्या है कि जो विकर्ण हैं ये बराबर होते हैं, तो वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन मेन आंसर इसका आयत है, क्योंकि जब हम आयत की बात करते हैं तो उसके अंदर वर्ग भी आ जाते हैं। तो अब आप नोटिस कर रहे हो, ये तीनों की तीनों का अगर केवल एक आंसर देना हो कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें सारी कंडीशन होती है, तो उसका आंसर होगा वर्ग। वर्ग में ये भी होता है, वर्ग में ये भी होता है, और वर्ग में ये भी होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए कि आयत, आप जानते हैं आयत कैसे आकृति है, ये आयत है। आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज होते हैं जिसमें विकर्ण चतुर्भुज के बाहर की अंदर की तरफ होते हैं। उत्तल चतुर्भुज वो चतुर्भुज होते हैं जिसमें विकर्ण चतुर्भुज के अंदर बनते हैं, और अवतल चतुर्भुज में विकर्ण बाहर की तरफ बनते हैं। अब विकर्ण अगर हम देखें यहाँ पे, तो विकर्ण एक ये है और एक ये है। आप नोटिस करोगे दोनों के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अभ्यंतर में हैं, चतुर्भुज के अंदर की तरफ है। अब जैसे हमारे पास मान लो कि एक चतुर्भुज इस तरह से है, ये चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में ये वाला विकर्ण तो ठीक है, अंदर की तरफ है। अरे इसको ऐसे खींच लेते हैं, लेकिन ये वाला विकर्ण अगर आप देखो तो ये बाहर हो गया है चतुर्भुज के, तो इसीलिए ये अवतल है, अवतल, और ये उत्तल चतुर्भुज है। तो इसका कारण हम क्या लिखेंगे? इसका कारण ये लिखेंगे कि आयत के सभी विकर्ण इसके अभ्यंतर में हैं, इसके अंदर हैं, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर सामने वाली जो भुजा है समकोण के सामने, इस पे O एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी ये और ये आपस में बराबर हैं, OA और OC। यानी यहाँ पर क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में जो दिया है कि एंगल ABC 90 डिग्री है, साथ में OA और OC आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बराबर हैं, ये और ये। यानी हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव यानी सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि OA बराबर है OB और ये बराबर है OC के। क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो माय डियर, एक्चुअल में क्या है कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन ये जो डॉट डॉट यहाँ पे है इनके बिना था। यानी क्वेश्चन ये जो डॉट है ये हमारी मदद के लिए है, और अगर डॉट यहाँ पे नहीं होते तो हमें वो खींचना पड़ता। यानी आप ये समझ लो कि क्वेश्चन केवल और केवल इतना है। तो अब अगर इतना क्वेश्चन है और इसके बाद हमें करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर है, यानी ये BC है तो इसके समांतर एक रेखा ऐसे में आगे जाएगी, है ना।
और एक रेखा हम खींचेंगे जो ए बी के समांतर है, वो रेखा ऐसे में इधर जाएगी और फिर उसको मिला देंगे आगे। तो इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा वो ये आएगा। अब आप समझ गए कि बी सी के समांतर हमने ये खींचा और ए बी के समांतर हमने ये खींचा। तो क्वेश्चन में उन्होंने हिंट दिया है, लेकिन नहीं दिया होता तो भी हम ये अपने आप करते। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर यही हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि बी सी के समांतर ए डी, यानी बी सी के समांतर ए डी है ना, और बी ए के समांतर यानी इसके समांतर सी डी खींचने पर। तो ये खींच दिया है और अब ए बी सी डी एक आकृति बन गई है। अब ए बी सी डी कौन सी आकृति है ये हमें बताना है। आपको क्या लगता है कौन सी आकृति है? कौन सी आकृति में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं? यस, ये है समांतर चतुर्भुज। तो इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये टुकड़े बराबर लंबाई के हैं, यानी ओ ए है वो ओ सी है, वैसे बाय द वे ये क्वेश्चन में ही दिया है, और साथ में जो ओ बी है वो ओ डी है ना, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अभी तक की कहानी बिल्कुल सिंपल है। हमने इसे समांतर चतुर्भुज पहले बना दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। और इसीलिए हम, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ओ ए और ओ सी बराबर होंगे और ओ बी और ओ डी ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इतना क्लियर है अभी तक कि सब ओके। अब कहीं से अगर ये पता चल जाए कि ये विकर्ण आपस में खुद भी बराबर हैं, अगर ये पता चल जाए कि ये खुद भी बराबर हैं, फिर तो काम बन जाएगा ना। अगर विकर्ण बराबर हैं तो फिर ये चारों टुकड़े आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना भाई। विकर्ण बराबर हैं, ये दो बराबर रेखाएं हैं। अगर हम बीच से टुकड़ा कर दे दोनों का तो ये चारों टुकड़े बराबर हो गए ना। मान लो कि ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। इसके दो टुकड़े कर दिए तो 5-5 हो गए, इसके दो टुकड़े कर दिए 5-5 हो गए, तो चारों 5-5 के हो गए, तो चारों ये टुकड़े बराबर हो जाएंगे। तो ये आइडिया है। तो कहने का ये मतलब है कि ये तो हो कि ये 10-10 हैं, यानी ये बराबर हैं। और बराबर किस में होता है? बराबर आयत में होता है। और आयत के लिए यहाँ पर एक जानकारी दी है, वो है ये 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, 90 डिग्री है, इसीलिए ए बी सी डी एक आयत है। क्योंकि आयत में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 है तो आयत माना जाता है, उसको आयत कहते हैं। यानी ये तो है कि ये आयत है। अब आयत है तो इससे किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? आयत है तो यानी विकर्ण बराबर हैं, तो जो ए सी है वो बराबर हो जाएगा बी डी के। विकर्ण बराबर हो चुके हैं, है ना, यानी ये दोनों जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी आपस में बराबर हो गए हैं। अब इनके हाफ करो, ए सी का करा हाफ और बी डी का हाफ किया। यहाँ पर देखो ए सी का हाफ क्या होगा, इस पूरे का आधा क्या होगा, तो पूरे का आधा आप इसे भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं, बात एक ही है। क्योंकि ओ बीच में है तो आधा हो गया, तो मैं ले रहा हूँ ओ ए। और बी डी का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत ओ बी की है, तो ये ओ बी हो गया। यानी ओ और ओ बी आपस में इक्वल आ चुके हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, साथ ही ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में ही है ये, कि क्वेश्चन में था ना कि ओ बीच में है, वही मध्य बिंदु है, यानी ये और ये क्वेश्चन में बराबर थे, तो यानी ये बराबर हैं। तो अब सोचो ना, देखो यहाँ पे कि ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है और ये बराबर ओ सी है, बस हो चुका है सिद्ध। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा सोल्यूशन। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके सभी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी बनाया आपके लिए। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।